बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली अहम खबर की। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चली है और एक और कांग्रेस पार्टी 2024 के लिए भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन कर रही है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार यादव लैंड का दौरा कर रहे हैं। वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी भी 24 से पहले संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में है। ऐसे में मिशन 80 के लिए बीजेपी की नजर उन सीटों पर सबसे ज्यादा है जिन पर 2019 में हार मिली थी। बीजेपी को करीब 16 सीटों पर हार मिली थी, लेकिन उपचुनाव में 2 सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया था। ऐसे में बची 14 सीटों पर कैसे 2024 में जीत दर्ज की जाए, इसके लिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली है और जल्द ही अमित शाह यूपी दौरे पर आएंगे और 14 सीटों पर खास रणनीति तैयार करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भले ही साल भर से ज्यादा का समय हो, लेकिन बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब बताया जा रहा है कि जल्दी ही अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। यूपी दौरे पर शाह न केवल पदाधिकारियों के साथ बैठक करके 2024 की रणनीति तैयार करेंगे, बल्कि 2019 में हारी हुई सीटों का भी दौरा करेंगे। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, जिनका काम करने का तरीका पूरा देश और दुनिया के लोग जानते हैं, जो रिजल्ट प्रूफ काम करके भारतीय जनता पार्टी को शिखर पे पहुंचाने में बहुत बड़ी सफलता हासिल की। संभवतः उनका उत्तर प्रदेश में आना और खास से उन सीटों पे जाना जिनको जीतना भी बाकी है, उनके आने का बहुत बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। 2024 के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का लक्ष्य तैयार किया है, लिहाजा एक सीट पर बीजेपी खास रणनीति तैयार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 जनवरी को यूपी दौरे पर पहुंचेंगे। अपने 2 दिनों के दौरे में वो अंबेडकर नगर और श्रावस्ती का भी दौरा कर सकते हैं। आपको बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में इन 2 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में करीब 16 सीटों पर हारी थी, लेकिन आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की। फिलहाल उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर विपक्षी दलों का कब्जा है। कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले अमित शाह सभी हारी हुई सीटों का दौरा करेंगे और बीजेपी की जीत की राह आसान करेंगे। हालांकि अमित शाह के दौरे पर विपक्षी दलों का कहना है कि 2024 में शाह फैक्टर नहीं चलेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव से पहले बीजेपी के प्रदेश संगठन से लेकर जिले तक बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। 2 दिनों से लगातार हाई लेवल बैठकें भी जारी है। आने वाले दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोकस भी यूपी पर होगा, यानी बीजेपी हर लड़ाई के लिए तैयार है। बहरहाल पूर्वांचल के साथ साथ अमित शाह का फोकस पश्चिम की हारी हुई सीटों पर भी है। अपने पहले चुनावी दौरे में अमित शाह सहारनपुर और बिजनौर भी जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो शाह का टारगेट 14 सीटें और 24 के लिए अमित शाह ने कमान संभाल ली है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। 2019 में हारी सीटों पर शाह की नजर है खासतौर पर, और हारी सीटों के लिए अलग से रणनीति यहां तैयार होगी। हारी हुई 14 सीटों पर शाह करेंगे दौरा और 14 से 16 जनवरी तक यूपी में रहेंगे अमित शाह, क्योंकि खासतौर पर आपको याद होगा कि जब अमित शाह आते हैं तो वो खास तरीके की रणनीति तैयार की जाती है और वक्त वक्त पर उसका फायदा बीजेपी को लगातार मिलता रहा है। अब आइए आपको कुछ और अहम जानकारियां देते हैं। अमित शाह का रणनीति प्लान किस तरीके से रहता है तो वो भी आपको हम बताते हैं। पन्ना प्रमुख बूथ लेवल पर जोर देते हैं, इसके साथ ही ईमानदार कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाता है, स्थानीय नेताओं पर भरोसा करते हैं और सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस रहता है। क्षेत्रीय जातीय दलों के साथ तालमेल बिठाना और इसके साथ ही कास्ट न्यूट्रल नेता की छवि भी, तो ये वो अहम फैक्टर है जिसके जरिए यहाँ रणनीति तैयार की जाती है। और अब जो सीटें हार गई थी, जहां पर विपक्ष का कब्जा है, उस पर खासतौर पर 14 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जिस पर बीजेपी की नजर टिकी हुई है और उन्हीं सीटों को खासतौर पर जिताने के लिए अमित शाह यहां नए प्लान के साथ
यूपी के दौरे पर रहेंगे। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।